थोड़ा शांत रहो। भगवान सत्यनारायण आपके नए ग्रह की खूब शुभता करें, लाभ हो, जो भी यहाँ रहे उसका कल्याण हो। सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने के लिए एक बार 88,000 महात्मा नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उसी समय सूत जी महाराज वहाँ पहुँचे। ये घटना एक बार व्यास जी कहते हैं, एकदा नैमिषारण्ये है कभी बीच में थोड़ा कब की है, सतयुग की है कि द्वापर त्रेता की? एक कथा जो है, जब व्यास जी लिख रहे हैं तो व्यास जी थे द्वापर में, लेकिन जो कथाएं हैं जो चरित्र हैं भगवान के, ये मतलब अनंत युगों से हैं। इनका कोई जो है कल्प में जब महापुरुष अवतरित हुए तो भगवान के चरित्रों को कल्प में उन्होंने अपने अनुसार गाया। ठीक है, तो वेदव्यास जी ने ये कथा लिखी। स्कंद पुराण के अंतर्गत ये कथा है और वेदव्यास जी ने द्वापर में ये सारे ग्रंथों की रचना की। लेकिन ये द्वापर के ही नहीं है, वेद तो आदि हैं। जैसे भगवान आदि पुरुष हैं, भगवान का कभी जन्म नहीं, भगवान का कभी अंत नहीं। इसी तरह हमारे वेद का कभी ना आदि है ना अंत है। तो लेकिन पंडित वेद तो लिखे जैसे हमने लिखा, तो वही हम कह रहे हैं कि महापुरुष कल्प में महापुरुष अवतरित हुए और उस समय जैसे मनु और शत्रुपा से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, तो मनु शत्रुपा ये वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत की सारी घटनाएं हैं। इसके पहले क्या मनुष्य नहीं थे? इसके पहले क्या धरती नहीं थी? इसके पहले भी था। त्रेता युग से पहले सतयुग था, तब हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष था तो पृथ्वी को चुरा के ले गया, तो भगवान को शूकर का अवतार धारण करना पड़ा और भगवान ने जाकर पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। और जब स्थापित किया तब मनु शत्रुपा ने उस पर सृष्टि उत्पन्न की। तो ये कथाएं हैं, इनका जो है ये मत सोचो कि द्वापर की लिखी ही कथा है। ये कथा जो है कल्प की है और जब महापुरुष अवतरित हुए तो उन्होंने अपने अपने अनुसार भगवान के चरित्रों को गाया और ये सत्य घटनाएं हैं। ये घटनाएं उतनी ही सत्य हैं जितना भगवान सत्य है। लेकिन उनके वो हैं कौन है? जितने भगवान सत्य हैं उतने ही भगवान की कथाएं सत्य हैं, इनमें अंतर नहीं है। भगवान की कथा स्वयं भगवान अपने मुंह से कहते हैं, सबरी से कहते हैं, प्रथमो भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा आपको कहाँ मिलेगी? जब पहली भक्ति करोगे तब कथा मिलेगी। कथा कौन कहेगा? संत कहेगा। कथा आपको भगवान की कौन सुनाएगा? संत सुनाएगा। और पहली भक्ति आप करिए, सत्संग में जाइए, सत्य का संग कीजिए और इसके बाद वहाँ आपको कथा प्राप्त होगी। तो जितना भगवान सत्य है उतनी ही भगवान की कथा सत्य है और जितनी कथा सत्य है उतने ही संत सत्य है। क्यों? मोहिते अधिक, भगवान कहते हैं, मोहिते अधिक संत करी लेखा। हमसे ज्यादा अधिक महत्व किसका है? संत का। तो जितना भगवान सत्य है उतना ही संत सत्य है और जितना संत सत्य है उतनी भगवान की कथा सत्य है और जितनी भगवान की कथा सत्य है तो कथा में ताकत है कि वो परमात्मा से मिला देती है। कैसे मिला देती है? हनुमान चालीसा पढ़ते हो?
तो हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सीता जी को जब देखा विरह युक्त, तो हनुमान जी ने उस दुख को दूर करने के लिए क्या किया, हनुमान जी ने क्या उपाय किया, मुद्रिका नहीं डाली। राम चरित गुण बर नहीं लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। ये कथा की ताकत होती है। हनुमान जी ने क्या किया, राम चरित गुण बर नहीं लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भाग गया और कहने लगी सीता जी, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, और प्रगट सोनक होय किनो भाई। जिसने हमको ये सुंदर कथा सुनाई है वो हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हो जाता है। तब हनुमान जी प्रकट हो गए। सुंदरकांड पढ़ते हो तो सुंदरकांड की ही चौपाइयाँ हैं ये। तो कथा में कितनी ताकत है, कथा परमात्मा से मिला देती है। तुम कहोगे सीता जी के सामने तो हनुमान जी प्रकट हो गए, सीता जी के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए, भगवान कहाँ प्रकट हुए? तो भगवान भी प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए भगवान? जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापोधर। हनुमान जी के हृदय में कौन बैठा है? राम जी। और सीता जी ने जब हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी को तो सीता जी देख रहे हैं हम लोगों की निगाह से, लेकिन सीता जी देख क्या रही हैं? प्रणमहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, और जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापोधर। वो राम जी का दर्शन हो गया। तो कथा में ताकत है, कथा में ताकत है। हम लोगों की निगाह से, हम लोगों की बुद्धि से तो सीता जी के सामने हनुमान जी प्रकट हुए, लेकिन सीता जी क्या देख रही हैं? सीता जी हनुमान जी के हृदय को देखा जैसे, तो हृदय में भगवान का दर्शन हो गया, क्योंकि राम जी तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं। तो कथा में ये ताकत होती है कि कथा से अगर आपको श्रद्धा है, कथा से आपको प्रेम है, तो भगवान प्राप्त होते हैं कथा के माध्यम से। बिना कथा के माध्यम से देखो, तो भगवान के प्राप्त होने के दो कारण हैं। एक कारण तुलसी जी बताते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। संत कब मिलेंगे? पुण्य जब इकट्ठा होंगे, बहुत सारे पुण्य होंगे, तब संत मिलेगा, और संत फिर तुमको भगवंत से मिलाएगा। और दूसरा तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन हरि कृपा मिलहे नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हें संत नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास पुण्यों का ढेर है अगर, तो तुम्हें संत स्वयं आके मिल जाएगा, तुम्हारे घर में आके मिल जाएगा, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पुण्य इकट्ठा किए। और अगर पुण्य इकट्ठा नहीं किए हैं तो बिना हरि कृपा, बिना हरि की कृपा के संत तुम्हें मिल ही नहीं सकता, चाहे तुम हरिद्वार में ढूंढो और चाहे निमसार में ढूंढो। अब इसमें अंतर क्या है? जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तो परमात्मा स्वयं चल के तुम्हारे पास आएगा। तो अपने घर में बैठे रहो पुण्य इकट्ठा करके, भगवान चलकर तुम्हारे पास आएगा। ये ताकत है पुण्य की। और अगर हरि कृपा, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, तो अगर हरि की कृपा है किसी के ऊपर तो स्वयं हरि ही जाके उसके पास मिलेंगे, वो नहीं आए। हरि को जाना पड़ेगा, हरि को जाना पड़ेगा संत के पास। और पुण्य पुंज बिन मिले न संता, तो नहीं, पुण्य अगर इकट्ठा है तो भगवान तुम्हारे पास आएगा, और अगर हरि की कृपा है तो तुमको भगवान के पास जाना पड़ेगा। जैसे विभीषण कहता है कि अब मुई भा
भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिला ही नहीं। हरि ने हमारे ऊपर कृपा की तो आप हमको प्राप्त हो गए। हरि की कृपा हुई किसके ऊपर? विभीषण के ऊपर। तो हनुमान जी मिले, लेकिन विभीषण को हनुमान जी ने रास्ता बताया और विभीषण को भगवान के पास जाना पड़ा। भगवान चल के विभीषण के पास नहीं आए, ये हरि कृपा है। और जिसके पास पुण्यों का ढेर होता है तो भगवान चित्रकूट में जाकर सभी मुनियों के आश्रमों में जा जाकर दर्शन स्वयं दिए। कोई मुनि अपने आश्रम से नहीं आया उठ के, कोई मुनि अपने आश्रम से नहीं आया कि भगवान जा रहे हैं हम जान रास्ता में घेर लेने जाए दर्शन कर ले ना। भगवान सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। भगवान ये पुण्यों का प्रताप होता है। तो पुण्य इकट्ठा करना चाहो तो कथा सुनो, और हरि कृपा प्राप्त करना चाहो तो कथा सुनो, तो कथा सुनो, समझे। और ये कथा मिलेगी कैसे? गुरु बिन हो एक ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो अब हम तुम्हें कथा सुनावे, बहुत लंबा प्रसंग चल गया और हम कथा सुनावे और कथा सुनाने के बाद फिर हवन करावे। एकदा नैमिषारण्ये शौनकादया प्रपुरुषुर्मुनया सर्वेषु ताम पौराणिकम खलु। व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 महात्मा एकत्रित हुए और उसी समय वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 88,000 महात्माओं ने सूत जी का पाद अर्घ आदि देकर आसन प्रदान किया, पूजन किया और फिर एक छोटा सा प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछित फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छाम कथयस्व महामुने। हे महामुने, हम आपसे एक बहुत छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं। कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सा ऐसा तप है जिसको करने से मनुष्य मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकता है? सूत जी महाराज कहते हैं, नारदयो संप्रष्टौ भगवान कमलापति सुरर्षये यथैवाह तच्छ्रुध्वं समाहिता। एकदा नारदो योगी पुनराग्रह कांचया पर्यटान विविधान लोकान मृत्युलोके मुपागता। ततो दृष्टाश्चनान सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतसां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचित्त मनसा विष्णुलोकम गतस्तथा। सूत जी कहते हैं, जो प्रश्न तुमने आज हमसे पूछा है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था और भगवान विष्णु ने नारद जी को जो उत्तर दिया था वही उत्तर मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाराज नारद जी और विष्णु का संवाद कैसे हुआ और नारद जी को क्या आवश्यकता पड़ गई विष्णु भगवान से ये प्रश्न पूछने की? तो सूत जी कहते हैं, एकदा नारदो योगी, एक समय की बात है, नारद जी बहुत सारे लोकों का भ्रमण करते हुए, बहुत सारे लोक हैं, कितने? 14 लोक हैं। 7 पृथ्वी से ऊपर, 7 पृथ्वी के नीचे, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक और गोलोक, ये ऊपर है। तल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 नीचे हैं। और नारद जी 14 लोकों में भ्रमण कर सकते हैं। ये नारद जी को बंधन नहीं, रोक टोक नहीं, कहीं भी जा सकते। नारद जी सभी लोकों का भ्रमण करते हुए कहाँ आ गए? मृत्युलोक में। ये मृत्युलोक है जहाँ हम लोग रह रहे हैं। मृत्युलोक में मतलब 14 लोकों में नारद जी घूमे। नारद जी को कोई दुखी परेशान रोता हुआ बिलखता हुआ कहीं नहीं मिला। ये अन्य लोकों में कोई भी दुखी था ही नहीं, कोई नारद जी को मिला नहीं। मृत्युलोक में जब आए तो नारद जी क्या देख रहे हैं
कि मृत्युलोक में नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न नाना प्रकार के जीव अपने कर्म फल के अनुसार दुख भोग रहे हैं। बहुत सारे लोग सुख भी भोग रहे हैं, बहुत सारे लोग दुख भोग रहे हैं। क्यों? अपने कर्म फल के अनुसार। ये मृत्यु लोक है ना, ये भोग्य लोक है, यहाँ सुख भी भोगना है और दुख भी भोगना है। इसको कहते हैं भोग लोक। इसको कहो मृत्यु लोक या कहो भोग लोक। ये भोगने वाला लोक है। यहाँ आप पुण्य करोगे तो पुण्य भोगोगे और पाप करोगे तो पाप भोगोगे। और कथा सुनोगे तो भगवान मिलेंगे और कथा में ध्यान नहीं लगाओगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। और जब परमात्मा की कृपा नहीं मिलेगी तो लक्ष्मी जी तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा से प्रेम करोगे तो लक्ष्मी चार जैसे कैसे आती हैं, जिमी सरिता सागर मह जाहि। सरिता माने नदी, नदी है लक्ष्मी और सागर है नारायण। तो जिमी सरिता तमाम नदियां, जिमी सरिता सागर मह जाहि। कहाँ जा रही? अपने नारायण के पास। जिमी सरिता सागर मह जाहि और जदपि ताहि कामना नाही। सागर की ये कामना नहीं है कि सब हमारे पास आवे, हमें मिले आके, लेकिन नदियां भागती चली जा रही। तिमी माने तैसे, तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। बुलाना नहीं पड़ता है कि सुख आओ संपत्ति आओ, बुलाना नहीं पड़ता है। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए और धर्मशील पही जाए सुभाए। जो धर्मशील आदमी होता है, धर्मज्ञ आदमी होता है, उसके पास सब अपने आप सुख और संपत्ति अपने आप चली आती है। और अगर परमात्मा से प्रेम नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, धार्मिक आचरण नहीं है, धर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये आपसे क्यों मिलेंगे? ये आपसे दूर भागेंगे। इसलिए ध्यान लगाना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग अपने कर्मों के फल के अनुसार दुखी हैं और नारद जी हैं संत। तो संत हृदय नवनीत समाना और कहा कविन पर कहा न जाना। संत का हृदय जो होता है वो मक्खन की तरह होता है और मक्खन की उपमा संत से दी तो कभी तुलसीदास जी कहते हैं वो कभी भी जो है फीके पड़ गए। क्यों? कि मक्खन जो होता है निज परिताप, जब मक्खन में ताप लगता है, मक्खन जब आंच पे रखा जाता है तब पिघलता है, नहीं तो जमा रहता है। निज परिताप, जब उसको आंच लगाई जाती है तब पिघलता है। लेकिन संत कैसा है? पर दुख दुखी सो द्रवई पुनीता। संत वो होता है जो दूसरे को दुख देखकर स्वयं दुखी हो जाए, ये संत है। ये संत के लक्षण है, जो दूसरे को दुखी देखे और खूब प्रसन्नता से अपने कमरा में भीतर जाए, अपने पत्नी से कहे भले साल में, तो ये समझ लो संत नहीं, वो दुष्ट है। संत ये है कि दूसरे के यहाँ अगर सुख है, हे परमात्मा भगवान करे इसको और सुख प्राप्त हो, कभी आड़े वक्त पे हमारे काम आएगा। ऐसा सोचकर जो दूसरे की तरक्की चाहता है कि मान लो हमारी किस्मत में नहीं लिखा है, लेकिन इसके पास अगर बढ़ जाएगा तो कभी अगर दुख तकलीफ होगी तो थोड़ी मदद जरूर करेगा। ऐसा सोचकर उसकी तरक्की के लिए सोचना चाहिए, दुखी नहीं हो। यही संत का हृदय है। तो संत जो है दुखी हो गया और विचार करने लगा कि इनके सारे दुख नष्ट हो जाएं, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए। नारद जी को जो उपाय नहीं सूझा तो सीधे वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण करते हुए कहाँ पहुंच गए? विष्णु लोक में। और विष्णु लोक में जाकर नारद जी देखते क्या हैं कि भगवान विष्णु चार भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और क्षीर सागर में बढ़िया से लेटे हैं और माँ लक्ष्मी
क्षण चाप रही हैं। नारद जी ने देखा तो कहने लगे, नमो भांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांते हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर्नारद प्रत्यभाषत। नारद जी ने उनकी बड़ी सुंदर स्तुति की। कहा, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न, न आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुण सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन, आपके चरणों में नारद जी का बारंबार प्रणाम है। ऐसी जब स्तुति सुनी भगवान ने, तो भगवान कहते हैं कि मर्थमागतोषि तम किमिते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामिते। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, आप किस प्रयोजन से हमारे पास आए हैं? आप हमारे पास आए हैं तो आपका प्रयोजन क्या है? आपके मन में क्या चल रहा है? आप क्या जानना चाहते हैं? आप सब कुछ हमसे कहिए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु मृत्युलोके जने सर्वा नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना प्रंचते पाप कर्म भी तत्कथम समयेन्नाथ लघुपायेन तद्वदो श्रोतुमिच्छाम तत्सर्वं कृपायस्ति यदि ते मयि। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं सीधे मृत्युलोक से चला आ रहा हूँ। कहाँ से? मृत्युलोक से चला आ रहा हूँ। और वहाँ मैंने देखा है कि अनेक प्रकार के जीव अपने कर्म फल के अनुसार, ये बात नारद जी बार बार कह रहे हैं, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो अपने कर्म फल के अनुसार बहुत सारे दुखी हो रहे हैं, दुखी हैं, और उनके दुखों का समूल नाश हो जाए, ऐसा कोई छोटा सा उपाय हो तो कृपा करके बताएं। तो भगवान बोले, नारद जी, साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांचया यत्कृत्वामुच्येत मोहात् तच्छृणुस्व वदामि ते व्रतमस्ति महात्पुण्यं स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभं तौष्णेयान्मया वत्स प्रकाशाकृते गुना। नारद जी से भगवान कहते हैं कि नारद जी, तुमने संसार के ऊपर कल्याण करने के लिए बहुत सुंदर बात पूछी है। हम भी चाहते हैं कि सबका दुख नष्ट हो जाए। भगवान क्यों चाहते हैं सबका दुख नष्ट हो जाए? भगवान क्यों चाहते हैं कि सबका दुख नष्ट हो जाए? भगवान इसलिए चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं, ये मम सब मम प्रिय है, ये सब हमको प्रिय है। क्यों प्रिय है? सब मम उपजाए, सबको मैंने ही तो पैदा किया। महावीर श्रेय के पिता हैं, ये बात अर्ध सत्य है, ये आधी सत्य है। असली पिता कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाला जब चाहेगा तब वो माध्यम तुम्हें बनाएगा और तुम्हारा एक पिता होने का सौभाग्य प्राप्त कराएगा। कौन कराएगा? ऊपर वाला। तो असली पिता तो वही है, असली पिता वो है। और अर्ध सत्य पिता हम हैं। अर्ध सत्य पिता हम अपने पुत्रों की संतानों के अर्ध सत्य पिता हम हैं, असली पिता वो है। तो वही भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय, ये सब हमें प्रिय है। सब मम उपजाए, सबको मैंने पैदा किया है। तो जब सब भगवान के पुत्र हैं तो फिर आधे सुखी आधे दुखी क्यों हैं? आधे सुखी आधे दुखी ऐसे हैं कि जैसे एक पिता के दो संतानें, लेकिन गुण है अलग अलग। पिता ने तो उनकी परवरिश बराबर की, दोनों को बराबर कपड़े लाए, दोनों को बराबर खाना खिलाया, दोनों को बराबर पहनाया, बराबर पढ़ाया, लेकिन एक की बुद्धि में पढ़ाई घुसी नहीं, उसने पढ़ाई में लापरवाही नहीं। दोनों को स्कूल भेजा, दोनों को मोजा जूता खरीदे, दोनों को बस पुस्तकें खरीदी, दोनों को बैग खरीदे, लेकिन एक पढ़ लिख के डीएम एसडीएम बन गया और एक ऑटो चालक बन गया। ये अपने अपने कर्म फल के अनुसार
लेकिन पिता ने तो परवरिश, जैसे भगवान तो सबको सूर्य प्रकाशित होता है, सबके ऊपर बराबर धूप पड़ती है। अब किसी को धूप खल रही है और किसी को सुख दे रही है, ये अपने अपने कर्म फल के अनुसार। तो परमात्मा कहता है सब हमारे पुत्र हैं, लेकिन कोई सुखी है कोई दुखी है, तो जो दुखी है वो भी सुखी हो जाए। हर पिता ये चाहता है कि हमारा पुत्र कोई दुखी ना रहे। तो नारद जी तुमने जो बात पूछी है यही हम भी चाहते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। भगवान करता कुछ नहीं, करवाता है। भगवान करता नहीं, करवाता है। भगवान किसी को माध्यम बना के भेजता है, स्वयं नहीं आता। और स्वयं आता जब है जब रावण जैसा कोई भक्त पैदा हो जाता है, तब आता है। भक्त के लिए भगवान आ जाते हैं, भक्त के लिए आ जाते हैं। लेकिन छोटी मोटी दुख है सुख है, इनको दूर करने के लिए वो माध्यम बना के किसी को भेज देते हैं। तो भगवान कहते हैं हम तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताए दे रहे हैं, उसको आप संसार में सबको बताइए, जो जो दुखी हो उसको बताइए। नारद जी ने कहा बताइए महाराज। तो कहते हैं सत्यनारायण व्रत। भगवान सत्यनारायण का एक व्रत है, उनका उत्तम ढंग से जो पूजन करेगा मनुष्य वो तत्क्षण सुखी हो जाएगा और उस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में हमारे ही धाम आएगा। नारद जी ने कहा महाराज सत्यनारायण का व्रत है, इस व्रत के विधान को बताओ, इसको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका फल क्या है, सब कुछ संपूर्ण विधिवत हमें बतावे। किम फलम किम विधानम च कृतम कैनेव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्याव्रतम प्रभो। इस व्रत को करने का क्या फल है, इस व्रत को करने का क्या फल है। जैसे आपने कह दिया कि सत्यनारायण का व्रत पूजन करें सुखी हो जाएगा, तो हम जब मृत्युलोक में जाएंगे तो मृत्युलोक के मनुष्यों की खोपड़ी महाराज बड़ी उल्टी है। वो पूछेंगे, जिससे हम कहेंगे भैया तुम बहुत दुखी हो, सत्यनारायण का व्रत करो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो पूछेगा सत्यनारायण का व्रत करें तो इसका फल क्या है। अच्छा फल बता दिया कि तुम सुखी हो जाओगे, तो कहेगा कि इस व्रत को कब करना चाहिए, इस व्रत में कितना धन खर्च होगा, कितना पैसा खर्च होगा। किसी से कह दो महामृत्युंजय जाप कराओ, कहो 50,000 खर्च करो तुम सुखी हो जाओगे, तो लेके लाठी दबला लेंगे। तो वो पहले से दुखी है, खाने को है नहीं, घर बता रहे 50,000 लाओ। तो महाराज संपूर्ण विधान बताओ कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं दुख शोकादि शमनम। इस व्रत करने का फल क्या है, इस व्रत को करने से क्या प्राप्त होगा। तो कहते हैं दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। इस व्रत को करने से दुख और शोक का शमन हो जाएगा, दुख और शोक नष्ट हो जाएगा। और धन धान्य प्रवर्धनम, धन और संपत्ति बढ़ेगी और सौभाग्य प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगी, सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। कामना, जिस कामना से जो व्रत करेगा, कोई दुख नष्ट करने के लिए व्रत करेगा तो उसको दुख शोक से मुक्ति मिलेगी, कोई धन प्राप्ति के लिए करेगा उसको धन मिलेगा, कोई सभी जगह विजय प्राप्ति के लिए करेगा तो सब जगह विजय प्राप्त होगी, कोई यश के लिए करेगा तो उसको यश मिलेगा, कोई संतान के लिए करेगा तो उसको संतान प्राप्त होगी। अनुष्ठान का संकल्प जो जिस उद्देश्य से करेगा उसको वो प्राप्त होगा। अब तुमने पूछा कि इसको कब करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि अस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी समय। अच्छा दूसरी बात, एक बात और है, जैसे भगवान की कोई पूजा करना है तो लोग मुहूर्त पूछते हैं, मुहूर्त पूछते हैं कि कब करें। तो भगवान की पूजा के लिए मुहूर्त नहीं पूछना चाहिए, मुहूर्त पूछना चाहिए गृह प्रवेश है, शादी ब्याह है, इनके सबके लिए मुहूर्त पूछना चाहिए। भगवान की सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है, भगवान की कथा करानी है, राम कथा करानी है, भागवत करानी है, इसके लिए मुहूर्त नहीं पूछना चाहिए। यस्मिन कस्मिन दिने, जब आपका मन हो तब, और जब चोरी करना हो तो मुहूर्त पूछो, केहू की जेब काटनी हो तो मुहूर्त पूछो, मुहूर्त पूछ के जाए जेब काटने। अब मुहूर्त तुम्हारा मन आज जेब काटने का है, मुहूर्त 2 दिन का बाद का बता दिया हमने, तब तक तुम्हारा विचार बदल जाएगा, तुम पाप से बच जाओगे।
तो मुहूर्त कहाँ पूछना चाहिए? गंदे काम करने के लिए मुहूर्त पूछना चाहिए, और अच्छे काम करने के लिए मुहूर्त, जैसे दान करना है तुम्हें, तो दान करने के लिए मुहूर्त पूछना चाहिए। नहीं पूछना चाहिए। दान करने के लिए मुहूर्त नहीं पूछना चाहिए, तत्काल दान। आप बताएं, मन चेंज हो जाए। मन में आवे उसी समय दान कर दे, मन में आवे उसी समय दान कर दे। और चोरी करना हो तो मुहूर्त पूछ लो। चोरी करना हो, किसी की जेब काटनी हो, किसी की ठगी करना हो, किसी की बेईमानी करना हो, तो मुहूर्त पूछना चाहिए, उस समय मुहूर्त पूछ लेना चाहिए, है। तो भगवान के काम अस्मिन कस्मिन दिने, भगवान कहते हैं किसी भी दिन आप पूजा कर सकते हैं। भक्ति श्रद्धा समन्विता, आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उसी दिन पूजन कर ले। सत्यनारायण देवम यजश्चैव निशामुखे, सिर्फ समय बताया उन्होंने, क्या? निशामुखे, दिन भर आप व्रत करें, दिन भर व्रत करें। जो पंडित जी गलती तो उन्होंने, तो व्रत कहाँ किया तुमने? तो पेप्सी पी ली है। हाँ, तो व्रत का खाना भी खा लिया, माफ कर देते, तो गलती हो गई, व्रत और आगे से ध्यान रखिए। दिन भर व्रत रखें। और व्रत करने के बाद क्या होगा? व्रत करने से क्या फायदा होते? हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, तमाम अल्ल बल्ल नहीं भरा है पेट में, तो हमको बैठने में, भगवान का नाम जप करने में, भगवान का ध्यान करने में आराम मिलती है। तो दिन भर उपवास रखें, और निशामुखे, जिस समय दिन जा रहा हो और रात्रि का आगमन हो रहा हो, निशामुखे, चंद्रमा का आगमन हो रहा हो, रात्रि का आगमन हो रहा हो, उस समय सायंकाल बेला में भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। और पूजन में सामग्री क्या चाहिए? नैवेद्यम भक्तितो दधात संपादम भक्ष्यमोत्तमम, जो खाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे पंजीरी है, पुआ है, खाने वाली चीजें, रंभा फलम, केले का फल, घृतम, घी, क्षीरम, दूध, और गोधूमश्च चूर्णकम, गेहूं के आटे का चूर्ण, अगर गेहूं नहीं है तो चावल के आटे का चूर्ण, और अगर शक्कर नहीं है तो उसमें गुड़ मिलाकर भगवान को सवाया मात्रा में समर्पित करें, सवाया मात्रा में समर्पित करें, भगवान सत्यनारायण को निवेदन करें। और इसके बाद भगवान की विप्राय, ब्राह्मण को बुलावे, भगवान सत्यनारायण का पूजन करावे, और भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण करें। और कथा को श्रवण करने के बाद विप्राय दक्षिणाम दधातु, ब्राह्मण को दक्षिणा दे, दक्षिणाम दधातु कथम श्रुत्वा जनैसा, पूरे परिवार इष्ट मित्रों के साथ कथा को श्रवण करें। ततश्च बंधुभी सार्धम विप्राश प्रीति भोजयेत, इसके बाद ब्राह्मण को अपने मित्र वश बंधुओं को सबको भोजन भी करावे। भोजन कराने के बाद फिर रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करें, ऐसा नहीं कि सो जाए खा पी के, नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। ऐसा करने से एवं कृते मनुष्याणाम, यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं तो विशेष वांछित सिद्धिर भवेत, उसको मनोवांछित सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। विशेषता कलयुगे, विशेष रूप से कलयुग में। ये बहुत छोटा सा उपाय हमने बता दिया है नारद जी, आप इस उपाय को पृथ्वी पर प्रसारित करें। इत्से स्कंद पुराणे रेवा खंडेसी सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण।